So hello guys, we are back with another mind map, and in this mind map we are going to cover rest of the animal tissues. अभी तक हम लोग एपिथेलियल टिश्यू और न्यूरल टिश्यू की बात कर चुके थे. इस पर्टिकुलर माइंड मैप के अंदर हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानेंगे एज वेल एज मस्कुलर टिश्यू के बारे में जानेंगे. मस्कुलर टिश्यू को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट एज वेल. तो यहाँ पर सिर्फ वही बातें जानेंगे जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोकोमोशन एंड मूवमेंट में दोबारा से रिपीट करनी है तो कोई फायदा नहीं है. मेन फोकस वुड बी ऑन कनेक्टिव टिश्यू. लेकिन एनसीईआरटी में जो भी डेटा इनकॉर्पोरेटेड किया गया है इस टॉपिक के अंदर, वो सारा का सारा हम लोग रेलेवेंटली देख रहे होंगे इस सेशन में. सो लेट्स स्टार्ट, एंड बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू गिव यू सम बेसिक इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू द टेस्ट सीरीज. कि अगर आपको अभी हमारी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप ले सकते हैं. ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है ऑन लेटेस्ट पैटर्न यानी 35+15 जो पैटर्न की टेस्ट सीरीज है, इसके 10 ग्रैंड मॉक टेस्ट हमने निकाल दिए हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर और ऐप के ऊपर www.marksup.com, या डायरेक्टली मार्क्सअप लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करके आप इसे परचेज कर सकते हैं ओनली फॉर 150 रुपीज. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जिसमें अराउंड 30 चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, ये आपको अमेजोन के ऊपर मिल जाएगी. हर चैप्टर का जो टेस्ट है उसके अंदर अराउंड 180 क्वेश्चन है, यानी कि 30 टोटल टेस्ट विद 180 क्वेश्चन ईच विद सेपरेट ओएमआर शीट. सेम जैसा आपका नीट का पेपर दिखाई देता है वैसा ही पेपर दिखाई देगा. 3 घंटे का टाइमर लगाओ, सारे के सारे पेपर सॉल्व करो, और सोल्यूशंस जो है अगर आपको पीडीएफ में भी अवेलेबल चाहिए तो मेरी ईमेल आईडी पर जो है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो vks199711@gmail.com. राइट. सिग्मा स्टार 2.0 लेने का आज आखिरी दिन है, तो अगर आप लेना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ले सकते हैं. मार्क्सअप लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करो और वहां पे फ्री कोर्सेज और पेड कोर्सेज जो भी गिवन है उनका मजा उठाओ. सारे के सारे माइंड मैप, सारे के सारे नोट्स अपडेट हो रहे हैं टेलीग्राम लर्निंग ऐप के ऊपर. तो टेलीग्राम जो है मेरे दोस्त, इसे फटाफट से इंस्टॉल करो अभी तक नहीं किया है तो, और मार्क्सअप लर्निंग ऐप नाम के चैनल को ज्वाइन करो, जिससे सारे के सारे नोट्स आपको पहले ही दिन मिल जाए. क्योंकि अदरवाइज नोट्स पाइल अप होते जाते हैं, आपको सर्च करने पड़ते हैं, अल्टीमेटली यू विल नॉट बी एबल टू गेट देम आफ्टर दैट. तो जाहिर सी बात है डेली बेसिस पे इन चीजों को ट्रैक करते रहो. दिस वाज द वेरी फर्स्ट माइंड मैप जो कि हम लोगों ने कवर किया है. एपिथेलियल टिश्यू और न्यूरल टिश्यू के बारे में यहाँ पर चर्चा हो चुकी थी. एपिथेलियल टिश्यू, उसकी जनरल बातें, उसके सारे के सारे टाइप्स एंड सेल जंक्शंस की डिस्कशन हो चुकी थी. न्यूरल टिश्यू के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन गिवन है एनसीईआरटी में, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन थी वी हैव आल्सो ग्रैब्ड दैट अप. अब जो टाइम है वो है कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू को करने का. तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि आपके कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. राइट. तो सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू को मार्क कर लेते हैं सिंस इट इज अ बिगर टॉपिक, और उसके बाद मस्कुलर टिश्यू जो है इसका बहुत कम कंटेंट है जो कि आपको यहाँ पर देखना है. बिकॉज लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंदर जब आप बात करते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की, उससे पहले आपको सारे के सारे मसल्स के बारे में पढ़ना होता है. एक डिटेल्ड अकाउंट जो है वहाँ पर दिया हुआ है, चाहे आपकी कार्डियक मसल हो, चाहे स्मूथ मसल हो, चाहे स्केलेटल मसल हो. आपका जो है एक कंपैरेटिव एनालिसिस वहाँ पर आपके लिए गिवन है, विच इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट पार्ट. कि हमें दोनों में से एक ही टॉपिक पढ़ना पड़ेगा एक ही जगह पर. तो मस्कुलर टिश्यू का जो मेजर कंटेंट है वो सिंस आपका दिया हुआ है लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, तो इसको हम लोग वहीं पर पढ़ेंगे. ओके. सिर्फ एक जनरल डिस्कशन हम लोग कर लेंगे. जो एनसीईआरटी का कंटेंट है इस चैप्टर के अंदर सिर्फ वो डिस्कस करेंगे हम लोग. ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं घुसेंगे. हालांकि मैं आपको समझा दूंगा, बट रिटर्न मटेरियल उतना नहीं होगा क्योंकि बार बार रेपिटेशन हो जाएगी माइंड मैप्स के अंदर, जो कि अच्छी बात नहीं है. तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में ही इसे देखेंगे. तो पहला टिश्यू जो हम देखने वाले हैं वो है आपका कनेक्टिव टिश्यू. अब नाम से ही काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली जाहिर हो जाती हैं. कनेक्टिव टिश्यू मतलब ऐसा टिश्यू जो कि कनेक्शन प्रोवाइड करेगा. तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है जो कि कवरिंग और लाइनिंग प्रोवाइड कर रहा था आपके ऑर्गन्स की, वो जो एपिथेलियल टिश्यू है उसके साथ हमेशा कनेक्टेड मिलेगा कनेक्टिव टिश्यू. राइट. क्योंकि नाम ही है सिंस कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा. तो यहां पर क्या है, इट इज मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू. मोस्ट अबंडेंट क्यों? चाहे आपका न्यूरल टिश्यू हो, चाहे आपका मस्कुलर टिश्यू हो, चाहे आपका एपिथेलियल टिश्यू हो, कनेक्टिव टिश्यू तो सबके बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करेगा. तो ये सबसे ज्यादा अबंडेंट होना बनता भी. ये क्या करता है, लिंक करता है, यानी कनेक्शन प्रोवाइड करता है एंड सपोर्ट करता है बाकी सारे टिश्यूज को और ऑर्गन को. एंड ये जो आपके टिश्यूज होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज, ये यूजुअली फाइबर सिक्रीट करते हैं. यानी इन टिश्यूज के जो सेल्स हैं
ये आपके सेल्स जो होंगे इन टिश्यूज के अंदर ये फाइबर सिक्रीट करेंगे जो कि इनकी स्ट्रेंथ के लिए और इलास्टिसिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये बनाते हैं कोलेजन फाइबर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रेंथ, वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर इट इज। और ये बनाते हैं इलास्टिन जो कि इलास्टिक फाइबर है, जो कि इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, चीजों को कॉन्ट्रैक्ट करने की या फिर उनको लेंथन करने की जो स्ट्रेंथ है, उनको लेंथन करने की जो पॉसिबिलिटी है उसको बढ़ाता है आपका इलास्टिन। तो ये लिंक करते हैं, सपोर्ट करते हैं काफी सारे टिश्यूज को और ऑर्गन को, एज वेल एज इनके जो सेल्स हैं फाइबर सिक्रीट करते हैं एक्सेप्ट ब्लड, क्योंकि ब्लड के अंदर फाइबर नहीं होता। जैसे आपने देखा है कोई बहता हुआ पानी है, एक नाली है जिसके अंदर पानी बह रहा है और बीच में अगर समझ लो आपने कुछ पत्थर वत्थर फेंक दिया है या बीच में अगर आपने कोई घास का जो है एक बड़ा सा गोला बना के फेंक दिया है तो पानी की स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप बीच में क्लॉग कर दोगे नाली को, अगर नाली को ब्लॉक कर दोगे तो पानी कैसे बहेगा, पानी एक जगह पर इकट्ठा होने लग जाएगा, राइट। जैसे कि सीवर लाइन काफी बार साफ करानी पड़ जाती है, काफी कचरा उसके अंदर फंस जाता है। सिमिलरली यहां पर अगर ब्लड है उसके अंदर फाइबर्स आ गए तो वो ब्लड वेसल में कैसे मूव करेगा, नहीं कर पाएगा। फाइबर्स तैर थोड़ी सकते हैं, फाइबर्स तो सॉलिड हो गए। तो यहां पर क्या चाहिए आपको, ब्लड आपको चाहिए कि आपका लिक्विड ही रहे। तो ब्लड जो है इट इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, उसके अंदर फाइबर्स नहीं होते, बाकी सबके अंदर फाइबर्स होते हैं। बाकी के अंदर जो है आपको कोलेजन मिलेगा, इलास्टिन मिलेगा। कोलेजन इज इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रेंथ और आपका फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी के लिए इलास्टिन इज इंपॉर्टेंट। नाम ही है इलास्टिन, तो इलास्टिसिटी उसके अंदर ज्यादा होगी। ये जो सेल्स थे कनेक्टिव टिश्यू के, फाइबर तो बना ही रहे थे, ये जो सेल्स हैं ये मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स भी बनाते हैं। पॉलीसैकेराइड मतलब कॉम्प्लेक्स शुगर्स बनाते हैं। मॉडिफाइड मतलब इनके ऊपर नाइट्रोजन लगा रहता है, इनके ऊपर अमीन ग्रुप लगा रहता है। और ये जो आपके मॉडिफाइड आपके शुगर्स होते हैं ये क्या करते हैं, सेल्स के बीच में अक्यूमुलेट हो जाते हैं, राइट। जैसे कि आपके कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स है ना, उनके बीच में जाकर के मटेरियल जमा हो जाता है जिसको आप क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं। जैसे आपके सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है ना, इसी प्रकार से आपके जो डिफरेंट सेल्स है, मल्टीपल सेल्स है, इनके बीच में इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस जमा हो जाता है। अब सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो तो इंट्रासेल्यूलर है ना, एक सेल के अंदर वो सब्सटेंस है, लेकिन दो सेल्स के बीच में जो सब्सटेंस होगा इट इज गोइंग टू बी इंटरसेल्यूलर ग्राउंड मैट्रिक्स या इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस, जो कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो कौन तैयार करता है, कनेक्टिव टिश्यू के सेल तैयार करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स क्या बनाएंगे, तो फाइबर्स बनाएंगे और आपका इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाएंगे जो कि मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड से बना हुआ होगा। और ये लिंकिंग प्रोवाइड करेंगे अलग अलग ऑर्गन्स के बीच, एंड दैट्स व्हाई ये सबसे ज्यादा अबंडेंट होंगे। दिस इज द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये एकदम बेसिक सी बातें। अब एक बार देख लेते हैं दोस्त कि इसके टाइप्स क्या क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये बात है, जैसे एपिथेलियल के अंदर हमने देखे थे कि आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू था, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू था सिंपल के अंदर, फिर आपका स्क्वेमस था, क्यूबॉइडल था, कॉलमनार था, फिर उसके बाद आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू था, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू था। उसी हिसाब से यहां पर हम टाइप देखेंगे। पहला जो टाइप है मेरे दोस्त यहां पर वो है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में लूज का क्या मतलब है, लूज का मतलब है ढीला ढाला। ढीला ढाला मतलब जो फाइबर्स हैं, राइट, और जो आपके सेल्स हैं वो दूर दूर प्रेजेंट होंगे, ढीले ढीले प्रेजेंट होंगे, हाई डेंसिटी नहीं होगी इनकी, राइट। तो ये कहलाते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरे प्रकार का जो टिश्यू है ये है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब डेंस का मतलब क्या है, डेंसिटी इनकी ज्यादा होगी। डेंसिटी ज्यादा कैसे होगी, जो फाइबर्स हैं और जो सेल्स हैं वो रेगुलरली पैक्ड है। अगर भाई ऑर्डर में पैकिंग होती है तो डेंसिटी उनकी बढ़ जाती है, अगर ऑर्डर में पैक नहीं है, किसी भी ओरिएंटेशन में है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, पैकिंग बढ़िया नहीं होगी। अच्छा चलो एक डायग्राम बना के देखते हैं। एक तो पैकिंग है, ये एक ऐसे है, एक ऐसे चीज है, एक ऐसे है, एक ऐसे है। तो चार जो आपके फाइबर्स हैं और सेल्स हैं वो इस प्रकार से इतने स्पेस के अंदर आए, और यहां पे ऑर्डर है 1 2 3 4, इतने कम स्पेस में 4 आ गए। तो डेंसिटी किसकी ज्यादा है, देखने से ही पता लग रहा है। पहला वाला बहुत लूज दिखाई दे रहा है, दूसरा वाला कितना डेंस दिखाई दे रहा है, एकदम पास पास ऑर्डर में चीजें अरेंज्ड है। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है काफी डेंसिटी इसकी होती है क्योंकि सेल्स और फाइबर्स टाइटली अरेंज है। और कौन से सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट सेल। फाइब्रोब्लास्ट सेल मतलब वो सेल्स जो फाइबर बनाते हैं, और जो फाइबर्स बन रही हैं ये अगर डेंसली पैक्ड है तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूजली पैक्ड है तो लूज कनेक्टिव टिश्यू। और सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू।
यानी जो इन दोनों कैटेगरी में नहीं आते, जो एकदम स्पेशल केस है, यानी ब्लड बोन कार्टिलेज, जिनमें अलग अलग प्रॉपर्टीज आपको समझनी है कि ये स्पेशल क्यों है, ये बात। तो हम हमारी डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं विद लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो आपके सेल्स हैं, यानी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं और आपके फाइबर हैं, ये आपके सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में अरेंज है, लूजली अरेंज है, राइट। तो यहां पर एक वर्ड लिख देता हूं मैं कि ये आपके लूजली अरेंज है, दे आर लूजली अरेंज इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। इसे क्या बोले हम लोग, इसे बोले दोस्त हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब यहां पर दो प्रकार के टिश्यू और आते हैं, एरियोलर और अडाइपोज। अब अडाइपोज आपने जिंदगी में जरूर सुना होगा। अडाइपोज टिश्यू कहा जाता है आपकी स्किन के नीचे होता है, आपकी बॉडी में जो फैट जमा हो जाता है ना, वो अडाइपोज टिश्यू के अंदर होता है। तो अडाइपोज टिश्यू के अंदर फैट स्टोरेज एरिया काफी बड़ा होता है एंड दैट्स व्हाई न्यूक्लियस काफी छोटा होता है। और जो भी एक्सेसिव मटेरियल आपकी बॉडी के अंदर आ रहा है ना, एक्सेस न्यूट्रिएंट, उसको यूजुअली फैट के फॉर्म में स्टोर करके आपकी स्किन के नीचे भेज दिया जाता है। तो मेनली ये बीनीथ द स्किन पाया जाता है, फैट को ये स्टोर करता है और एक्सेस न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में जितने भी आएंगे वो फैट में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहां पर स्टोर हो जाएंगे। ये बात हमें पहले से पता है अडाइपोज के बारे में। एरियोलर क्या है, एरियोलर भी आपका बीनीथ द स्किन मिलेगा अडाइपोज की तरह, लेकिन ये क्या करता है, ये एपिथेलियम के लिए सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। यानी सबसे बाहर स्किन में कौन है, कवरिंग, कौन है, एपिथेलियम। तो इसके नीचे क्या प्रेजेंट होगा इसे सपोर्ट करने के लिए, एपिथेलियम को सपोर्ट करने के लिए नीचे क्या चाहिए, बेसमेंट चाहिए। तो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन लगी रहती है और उसके नीचे कौन है, एक्चुअल में सपोर्ट और लिंकिंग कौन प्रोवाइड करता है, कनेक्टिव टिश्यू। तो आपकी स्किन के नीचे जो सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा एपिथेलियम के लिए वो कौन है, आपका एरियोलर टिश्यू। इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट होंगे, क्योंकि लूज कनेक्टिव टिश्यू है तो फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर तो है ही। इसके साथ साथ यहाँ पर मैक्रोफेज भी पाए जाते हैं, मास्ट सेल भी पाए जाते हैं जो फैगोसाइटिक होते हैं, यानी आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं। इनका इम्यूनोलॉजिकल रोल भी है, अगर आपकी बॉडी में कोई पैथोजन आता है तो उसको इन्वेड होने से ये रोकने की कोशिश करते हैं। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप्स हैं, अडाइपोज और एरियोलर। अडाइपोज मतलब फैट स्टोरेज वाला, कोई भी एक्सेस न्यूट्रिएंट है फैट में कन्वर्ट करेगा, अपने अंदर स्टोर कर लेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, बीनीथ द स्किन प्रेजेंट रहेगा। एरियोलर भी बीनीथ द स्किन प्रेजेंट है, लेकिन इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट, फाइबर के अलावा मास्ट सेल और मैक्रोफेजेस प्रेजेंट है और ये सपोर्ट का काम करता है, फैट स्टोरेज का काम नहीं करता। फैट स्टोरेज का काम कौन कर रहा था, अडाइपोज। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट जो है कंपैक्टली पैक्ड है, और कंपैक्टली में भी डेंस होने के बावजूद भी ये डेंस रेगुलर हो सकते हैं, यानी डेंस है और रेगुलर भी एकदम पैरेलली। ओके, कोलेजन फाइबर जो है वो एकदम पैरेलल बंडल्स में प्रेजेंट है, एकदम प्यारे तरीके से पैक्ड होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है डेंस इररेगुलर में, राइट। यानी यहां पर क्या होगा, ओरिएंटेशन जो है इनकी पैरेलल ना होकर के डिफरेंट ओरिएंटेशन रहेगी, थोड़ा सा इधर उधर टिल्टेड जो है फाइबर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो लूज में तो एकदम ही डिसऑर्डरनेस है, एक सेल कहीं है, दूसरा सेल कहीं है, तीसरा सेल कहीं है, बहुत दूर दूर प्रेजेंट है। ये डेंस हो सकता है, लेकिन डेंस में भी थोड़े बहुत इरेगुलर, डेंस में भी थोड़े बहुत रेगुलर। तो रेगुलर में एक तो पैरेलल ओरिएंटेशन प्रेजेंट रहेगी, फॉर एग्जांपल टेंडन जो कि बोन को मसल से कनेक्ट करता है, और लिगामेंट जो कि बोन को बोन से कनेक्ट करता है। तो टेंडन और लिगामेंट डेंस रेगुलर के टाइप्स हैं, एग्जांपल्स। और डेंस इरेगुलर आपकी स्किन में प्रेजेंट होती है, जहां पर डेंस कनेक्टिव टिश्यू तो है लेकिन इरेगुलरली पैक्ड है, एकदम पैरेलली पैक्ड नहीं। ये बात। तो दो टाइप अभी तक आपने देखे, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर, अडाइपोज। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में रेगुलर, इरेगुलर। रेगुलर के एग्जांपल हो जाएंगे टेंडन, लिगामेंट, और इरेगुलर जो है आपका स्किन के अंदर पाया जाएगा। अब है दोस्त स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, राइट। अब है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में पहला क्या आएगा, आपका आएगा कार्टिलेज, ठीक है, दूसरा आएगा ब्लड, तीसरा आएगा बोन। इनके बारे में ज्यादातर चीजें आप लोग जानते होंगे, बट जो नहीं जानेंगे वो मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जाम्पल ब्लड है, तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। सीधी सी बात है, आप कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पढ़ रहे हो तो इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू, इट्स अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, और फ्लूइड है क्योंकि बहता रहता है, तो ये बात हमें पता है। इसके अंदर प्लाज्मा होता है मेन कंटेंट, फिर आपके आरबीसी हैं, एरिथ्रोसाइट जिसे कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी है, ल्यूकोसाइट जिसे कहा जाता है, प्लेटलेट है जो ब्लड क्लॉटिंग में काम आते हैं, और ये ट्रांसपोर्ट में काम करता है, यानी ये चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, चाहे वो न्यूट्रिएंट हो जो ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहे हैं डाइजेशन के बाद,
चाहे वो आपकी ऑक्सीजन हो जो कि ये टिश्यूज तक पहुंचा रहा है, और चाहे वो CO2 हो जो ये टिश्यूज से वापस लेकर के लंग्स तक लाके दे रहा है, जिससे लंग्स CO2 को बाहर फेंक सके। ये सारी बातें हमें पता है। तो ब्लड में एक भी बात नोट नहीं करनी। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ट्रांसपोर्ट में काम आता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा इसके कंटेंट। बोन्स में क्या होता है? बोन्स आर हार्ड, जाहिर सी बात है, वन ऑफ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी आफ्टर इनामल, राइट। बोन्स होती हैं एंड नॉन प्लायबल, मोड़ तोड़ नहीं सकते, ऐसे फ्लेक्सिबल नहीं है कि ऐसे घुमा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। हार्ड और नॉन प्लायबल इसका ग्राउंड सब्सटेंस रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम आयंस बहुत ज्यादा है, प्लस इसमें कोलेजन बहुत ज्यादा है। यानी फाइबर्स और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट इतना तगड़ा भर चुका है कि ये हार्ड और नॉन प्लायबल होते हैं, आप इसे मोड़ नहीं सकते। जबकि कार्टिलेज जो है ये आपका सॉलिड तो है लेकिन प्लायबल है। कार्टिलेज आपका थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, मुड़ जाता है, लेकिन बोन नहीं मुड़ती, इट इज नॉन प्लायबल। बोन्स जो है स्ट्रक्चरल फ्रेम प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, पूरा का पूरा जो हमारे बॉडी का सिस्टम है वो 206 हड्डियों के ढांचे पर टिका हुआ है, ये हमें पता है। प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यूज एंड ऑर्गन, बाहर से स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट करता है तभी अंदर ऑर्गन सेफ रहते हैं, एकदम सही बात है। यहाँ पे ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट होते हैं। ऑस्टियोसाइट मतलब, ऑस्टियो मतलब बोन, साइट मतलब सेल, यानी बोन सेल प्रेजेंट होते हैं। और बोन सेल कुछ स्पेसेस में प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं लेक्यूना, राइट। बनाकर देख लेते हैं, जैसे कि ये एक बोन सेल है, तो ये बोन सेल अपने चारों ओर कैविटी या मटेरियल सिक्रीट करता है, तो चारों ओर तो आ गया मटेरियल कैविटी के अंदर, और सेंटर पे आ गया आपका सेल यानी ऑस्टियोसाइट। तो ये जो चारों ओर की कैविटी है ना, इसे आप लेक्यूना बोल देते हैं, राइट, इसे आप लेक्यूना बोल देते हैं। अब देखिए, इंटरेक्ट विद मसल टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। भाई जब आपकी हड्डियां हैं और उनके चारों ओर जुड़ी हुई मसल हैं, जब ये दोनों चीजें साथ में मूव करती हैं तब जाके आप चल फिर पाते हैं। क्योंकि हड्डियों के पास क्या है? जॉइंट्स, जो कि आपको अच्छे से चलाने का काम करते हैं। लेकिन सिग्नल कहाँ आएगा? मसल में आएगा, राइट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में आप पढ़ेंगे सिग्नल कहाँ पहुंचेगा? मसल में पहुंचेगा, तब जाके तो हाथ पैर हिलेंगे, तब जाके तो चलोगे। तो स्केलेटल सिस्टम की अपनी इंपॉर्टेंस है, मसल्स अपना अलग इंपॉर्टेंस शो करती हैं। दोनों जब कोऑर्डिनेटेड वे में इंटरैक्ट करती हैं तब जाके काम होता है, तब जाके चल पाओगे, तब जाके मूवमेंट कर पाओगे। बोन मैरो इन सम बोन्स, यानी बोन मैरो जो है कुछ बोन्स की, इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन। यहां पर क्या होती है? हेमेटोपोइसिस होती है, यानी ब्लड सेल प्रोड्यूस होते हैं, राइट। ये आपकी हड्डी के बीच में जो बात थी ये हमें देखनी थी। नॉन प्लायबल है यानी सॉलिड है, कैल्शियम और कोलेजन प्रेजेंट है इसीलिए बहुत टफ है। ऑस्टियोसाइट लेक्यूना के अंदर प्रेजेंट है विच इज द कैविटी, और बोन मैरो जो है इसके अंदर ब्लड सेल प्रोड्यूस होते हैं। कार्टिलेज सॉलिड और प्लायबल है यानी थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल है। रेजिस्ट कंप्रेशन, बहुत ज्यादा भी कंप्रेसिबल नहीं है कि ये कंप्रेस हो जाए, फ्लेक्सिबल है अबिट पर कंप्रेसिबल नहीं है, राइट। इसको आप छोटी कर दो मसल की तरह, दैट इज नॉट द केस। जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही तो अभी मैं मूव कर पा रहा हूं, ऐसा कार्टिलेज में नहीं है। कॉन्ड्रोसाइट जो ऑस्टियोसाइट थे जो लेक्यूना में प्रेजेंट थे, सिमिलरली कॉन्ड्रोसाइट जो है ये भी स्मॉल कैविटीज में प्रेजेंट होते हैं विद इन मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय देम, यानी ये खुद अपने चारों ओर एक कैविटी बना लेते हैं, मैटर सिक्रीट कर लेते हैं, उसी मैटर के बीच में बैठे रहते हैं। मोस्ट कार्टिलेजेस इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज, ज्यादातर जो कार्टिलेजेस हैं इनवर्टिब्रेट, ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? ये बोन में कन्वर्ट हो जाती हैं, बोन से रिप्लेस हो जाती हैं इन अडल्ट। कुछ एक कार्टिलेज प्रेजेंट रहती है, जैसे आपकी टिप ऑफ नोज पे प्रेजेंट है, ये आपकी कार्टिलेज है। आउटर ईयर जॉइंट पे प्रेजेंट है, ये आपकी कार्टिलेज है। बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम आपकी वर्टिब्रल कार्टिलेज है। और आपके हाथ और पैर जो है इनमें थोड़ी बहुत कार्टिलेजेस प्रेजेंट है। ज्यादातर कार्टिलेज आपके रिप्लेस हो जाती है बाय बोन्स, क्योंकि हमारे अंदर बोनी एंडोस्केलेटन है, कार्टिलेज काफी कम होती है, लेकिन जिन जगह पर भी है दे आर वेरी बेनिफिशियल, राइट। अब बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। मस्कुलर टिश्यू क्या है? मस्कुलर टिश्यू नाम से ही पता लग रहा है मसल की बात हो रही है। तो मस्कुलर टिश्यू में जो मसल है ये मसल फाइबर की बनती है जो पैरेलली अरेंज रहते हैं, और फाइबर्स इनफैक्ट एक छोटी यूनिट से बनते हैं दैट आर कॉल्ड एज मायोफाइब्रिल्स, राइट। यानी एक मसल फाइबर से बनती है और फाइबर्स फाइब्रिल्स से बनते हैं। तो मसल बनी मसल फाइबर से, जो कि साथ में बंडल हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और फाइबर्स बने मायोफाइब्रिल्स के, ठीक है। और मसल जो है ये छोटी हो जाती है और बड़ी हो जाती है, दैट्स व्हाई मसल कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है इस मैकेनिज्म को।
और ये मूवमेंट जनरेशन में काम आते हैं, जैसा कि हमने देखा था बोन्स के अंदर कि बोन्स और मसल मिलकर मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं, तो सेम केस आपका यहाँ पर है कि मूवमेंट जनरेशन में ये भी हेल्प करेगी। अब अगर आप देखिए स्केलेटल मसल को, तो स्केलेटल मसल जैसे कि बाइसेप है, ट्राइसेप है, एक तो इन्हें आप खुद मूव कर सकते हो यानी दे आर वॉलेंटरी, आपकी मर्जी से मूव करती है तो दे आर वॉलेंटरी। सेकंड, दे आर स्ट्रिएटेड, इन पे मार्किंग्स बनी होती हैं तो दे आर स्ट्रिएटेड, और ये पैरेलली अरेंज होती हैं। तो पैरेलली अरेंज मसल बंडल्स होंगे यहाँ पर जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू शीट से कवर्ड होंगे। ये मसल्स आपकी वॉलेंटरी होती हैं, आप अपनी मर्जी से इन्हें मूव कर सकते हो, और यहाँ पर ये स्ट्रिएटेड होंगे यानी इनके ऊपर लाइनिंग्स होती है, मार्किंग होती है। सिमिलरली कार्डियक भी आपका स्ट्रिएटेड होता है, लेकिन जैसा नाम है कार्डियक, इट इज रिलेटेड टू हार्ट, ये सिर्फ हार्ट में पाया जाता है। एंड हार्ट को आप कंट्रोल नहीं करते, आप दिन में लाखों बार नहीं बोलते हार्ट को कि भैया धड़क जाओ, ऐसा नहीं है, वो अपने आप धड़कता है, यानी इनवॉलेंटरी, हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन यहां पर कुछ कनेक्शंस प्रोवाइड होते हैं जिन्हें आप कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क का मतलब ये है, ये एक ऐसी डिस्क है, ये बीच के ऐसे जॉइंट्स है, कनेक्शंस है, जहां पर हार्ट की जो कार्डियक मसल के पार्ट्स है ना, उनके बीच में वेल्डिंग कर रखी है। ऐसी डिस्क है जो कि अलग अलग हार्ट की मसल्स को साथ में कनेक्ट करती है, जिससे कि अगर एक हार्ट के पार्ट पे कोई सिग्नल आए ना तो पूरे हार्ट तक पहुंच जाए और पूरा हार्ट एज अ यूनिट कॉन्ट्रैक्ट कर पाए। ये होता है इंटरकैलेटेड डिस्क की मदद से, जो सिर्फ और सिर्फ कार्डियक मसल में ही पाई जाती है। तो कार्डियक मसल हार्ट में मिलेगा, इनवॉलेंटरी है क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, स्ट्रिएटेड है, ओके, ये इसकी बात रहेगी। स्मूथ जो है दे आर फ्यूजिफॉर्म, यानी ऐसे बीच से मोटी और ऊपर नीचे से पतली होती है, टेपर्ड एंड होते हैं इसके, ऊपर नीचे से पिचके हुए एंड होंगे, जैसे कि इसने पिचका दिया हो ऐसे एंड है। इन पे कोई मार्किंग नहीं होती, सो दे आर नॉन स्ट्रिएटेड, और ये भी इनवॉलेंटरी होती है। जैसे स्मूथ मसल है, आपके पेट के अंदर की मसल है, तो आप उसे कंट्रोल थोड़ी कर रहे हो, आपकी ब्लड वेसल की मसल्स हैं, आप थोड़ी कंट्रोल कर रहे हो कि ब्लड वेसल जो है इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए या डायलेट हो जाए, आप नहीं कंट्रोल कर सकते, सो दे आर इनवॉलेंटरी। और ये भी कनेक्टिव टिश्यू शीट के बंडल द्वारा पकड़ी गई होती है। यानी मसल में हमने बताया था कि किससे बनते हैं, मसल फाइबर के बनते हैं, तो ये जो मसल फाइबर्स हैं इनको एक साथ बांध के कौन रखता है, कनेक्टिव टिश्यू की शीट। इसीलिए तो कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा अबंडेंट था, क्योंकि चाहे मस्कुलर टिश्यू की भी आप बात कर रहे हो तो भी कनेक्टिव का जिक्र आ रहा है, एपिथेलियम की भी आप बात करोगे तो नीचे उसको सपोर्ट करने के लिए कौन प्रोवाइड होगा, कौन प्रेजेंट होगा, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा। सो इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन द बॉडी, इसलिए ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट ऑफ टिश्यू इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू, ये बात राइट। तो यहां पर हमें क्या देखना है दोस्त कि आपका जो मस्कुलर टिश्यू है तीन टाइप का है, स्केलेटल जो आप कंट्रोल कर सकते हो, क्रिएटेड होता है और आपका इसलिए वॉलेंटरी कहलाता है। सेकंड मस्कुलर जो होगा वो है स्मूथ मस्कुलर, स्मूथ मस्कुलर इनवॉलेंटरी होता है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। नॉन स्ट्रिएटेड होगा एंड फ्यूजिफॉर्म होगा टेपर्ड एंड के साथ, इंटरनल ऑर्गन्स में पाया जाएगा। कार्डियक सिर्फ हार्ट में पाया जाता है, आपका स्ट्रिएशंस होती हैं इसके ऊपर। इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट है जो इसको एज ए यूनिट कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती है, एंड इनवॉलेंटरी है क्योंकि हार्ट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते अपने आप से। ये बात है एनिमल टिश्यूज की। अभी हमने देख लिया दोनों प्रकार के एनिमल टिश्यूज के माइंड मैप। पहला जो था इसमें एपिथेलियल और न्यूरल हमने किया, दूसरा जो था इसमें कनेक्टिव और मस्कुलर हमने किया। ये पूरा टॉपिक डन हो जाता है, यानी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का जो एक पूरा डोमेन है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ेंगे कॉकरोच की तरफ और साथ साथ एनाटॉमी धीरे धीरे करते रहेंगे, क्योंकि सिंस स्टूडेंट्स की भी डिमांड आ रही है कि सर जल्दी जल्दी कराओ सिलेबस, तो जो टॉपिक्स एक माइंड मैप में हो सकते हैं ना, जो बड़े चैप्टर्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। एनाटॉमी इज अ थ्योरेटिकल चैप्टर, उसको धीरे 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 एक दिन का एक माइंड मैप, एक दिन का दो माइंड मैप बना के इस वीक के अंदर कंप्लीट कर देंगे। बाकी जो माइंड मैप्स हैं चैप्टर वाइज बनाने लग पड़ते हैं और बहुत अच्छे तरीके से 11th क्लास को कोशिश करेंगे अभी जो है रैप अप कर दें, जिससे कि फटाफट आपको 12th क्लास पे हम लोग पहुंचा सकें। सो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दीज वीडियोस बिकॉज बहुत ज्यादा एफर्ट लगते हैं यार माइंड मैप में। कोई और सीरीज होती तो मैं नहीं बोल रहा होता, बट इसमें जनरली बहुत एफर्ट लगते हैं। माइंड मैप डाउनलोड करने के लिए मार्क्स अप लर्निंग ऐप नाम के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो फटाफट से जाकर के, ओके। माइंड मैप झटपट मिल जाते हैं वीडियो लिंक के साथ। और जो है दोस्त आप यहाँ पर सिग्मा स्टार 2.0 नाम के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। लास्ट 24 घंटे हैं आपके पास, ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी आप लोग हमारी अवेल कर सकते हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, और काफी सारे नए अमेजिंग कोर्सेज आने वाले हैं आप लोगों के लिए, और काफी सारे अमेजिंग सरप्राइजेस हैं। आई एम प्लानिंग अ वेरी बिग थिंग व्हिच इज गोइंग टू सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ अ लॉट ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग चैनल पे बने रहें, बिकॉज इतना अच्छा कुछ आने वाला है, मैं उसी में थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। काफी सारे काम इकट्ठे आ चुके हैं, सो दैट्स व्हाई थोड़ा सा
माफ़ करिएगा, लेकिन अभी जो है अच्छे पेस पे चलते हैं, दिन के 5-7 वीडियोस बनाते हैं और बाकी फैकल्टीज़ को भी एकदम अच्छे से हम लोग बोल देते हैं कि भाई जल्दी जल्दी काम करिए, जिससे कि नीट से पहले सारा काम हो सके बहुत बेहतर तरीके से, और कुछ नई सीरीज़ के लिए भी हमारे पास नीट से पहले टाइम बचे। सो थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई विल श्योरली कैच यू अप इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।